दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी आ चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजभाषा मैनेजर की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। यह नोटिफिकेशन आपको 28 मार्च के बाद मिलेंगे। यह न्यूज़पेपर में अभी आई हुई है। तो चलिए देख लेते हैं जो राजभाषा मैनेजर की वैकेंसी निकली है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है और कितनी पोस्ट है, जिससे आपको पहले ही इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पर देख सकते हैं आप, भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड मुंबई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी ऑन प्रमोशन ओपी जनरल स्ट्रीम पैनल ईयर 2022 एंड ग्रेड ए राजभाषा और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी स्ट्रीम पैनल ईयर 2021। तो याद राजभाषा की जो वैकेंसी है वह ग्रेड ए के अंतर्गत आती है, ग्रेड ए ऑफिसर के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है क्योंकि रिजर्व बैंक इंडिया है, तो आपको पता है रिजर्व बैंक इंडिया की कितनी वैल्यू है। अगर चलते इसके इंपॉर्टेंस डेट को देख लेते हैं। पहला है इसके वेबसाइट लिंक ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस चार्जेस 28 मार्च 2022, यानी यह 28 मार्च से आपकी शुरू हो जाएगी फॉर्म फिल होना, और 18 अप्रैल यानी लगभग एक महीने का समय आपके पास रहेगा। 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 18 अप्रैल से पहले ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसके बाद एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन आपकी असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा एंड प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी की ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी मई 2022 यानी 21 मई 2022 को। डेट टू बी कन्फर्म इन एडमिट कार्ड, आपको यहाँ कन्फर्म आपको दे दिया, यानी यहाँ पर फिक्स डेट दे दी गई है। यहाँ पर कोई टेंटेटिव डेट नहीं है, यहाँ पर डेट दे दी गई मेंशन, उसी डेट में आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा समय आपके पास नहीं रहेंगे। अब आते हैं वैकेंसी के ऊपर। यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड बी की है, जनरल स्ट्रीम की। ऑफिसर ग्रेड बी डेपर की, चलिए इसमें हम देखते हैं। हम राजभाषा पर डायरेक्ट आ जाते हैं क्योंकि हमें इस पर राजभाषा पे फोकस करना है। चलिए मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। यह हमारा असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, इसमें अनरिजर्व की 3 पोस्ट है, SC ST की 2 और 1 है, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 6 पोस्ट हैं। पोस्ट यहाँ पर टोटल 6 हैं असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की। इसके बाद उन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आप OBC रिजर्वेशन रखते हैं तो जनवरी 1 2022 बट बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जनवरी के बाद और 2021 का है, यानी 1 साल का समय आपके यहाँ पर देगा, और एप्लीकेशन रिसीव क्लोजिंग डेट से पहले आपके यहाँ पर बन जानी चाहिए। चलिए आगे में चलते हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं है, यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में है। फिर भी मैं आपको अच्छे से यहाँ में दिखा देता हूँ जितना यहाँ में जानकारी दी गई है। जब इसके नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएंगे तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सैलरी की बात करें, सैलरी यहाँ पर आपको पता है गेट पे कितने मिले, 44,500 पर मंथ स्केल पे या बेसिक पे है। इसके अलावा आपको सारे पैसे मिलते हैं। इसका अप्रोक्स आपका 90,000 यानी लगभग 1 लाख रुपीज़ के करीब आपके यहाँ पर सैलरी हो जाते हैं। तो सैलरी यहाँ पर काफ़ी हाई होती है क्योंकि RBI जो बैंक है, आपको पता है RBI बैंक क्या है, बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI बैंक। एलिजिबिलिटी आपकी यहीं नेशनलिटी और मेन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। हमारे राजभाषा का क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है RBI द्वारा। हम दूसरे पोस्ट पे नहीं चलते, डायरेक्ट हम राजभाषा पे ही चलते हैं क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। आप इसे नोटिफिकेशन भी मान सकते हैं कि सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है।
असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, जॉब रिक्रूटमेंट ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, ऑफ वायरस रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल एंड ऑर्डर पब्लिकेशन ऑफ द बैंक एंड arranging for printing. Therefore, in comparison on the government instruction regarding use of Hindi in the bank and administration of Hindi teaching is meant on the bank staff, यानी आपको वहाँ पर बैंक की जो स्टाफ होते हैं उनको आपको हिंदी भी सिखाना है, यानी टीचिंग भी करना है और आपको ट्रांसलेशन का वर्क भी करना है। अब बताए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 मार्च 2022, यहाँ में मेंशन कर दिया कि 1 मार्च से पहले आपके क्वालिफिकेशन हाथ में हो जाने चाहिए। यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट की बात नहीं कही गई है। पहला में सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन का भी वैल्यू दे दिया है। अब हिंदी ट्रांसलेशन का एक्चुअली वैल्यू नहीं होता था, हर जगह इसकी डिमांड नहीं की जाती थी, लेकिन यहाँ डिमांड की गई है। तो सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेटर इंग्लिश विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल, यानी कि आपने मास्टर डिग्री हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन कर रखा है और बैचलर डिग्री में आपकी इंग्लिश है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यह पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल अलॉन्ग विथ द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर, यानी हम कहा सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री आपके इंग्लिश में है तो हिंदी आपके बैचलर डिग्री में होना चाहिए और आपके PhD डिप्लोमा में होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर, यानी जिसे हम PhD कहते हैं। अगर आपके पास हिंदी से मास्टर डिग्री है या हिंदी ट्रांसलेटर है तो वहाँ आपके PhD की डिप्लोमा नहीं मांगी है। तीसरा कंडीशन है सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन संस्कृत इकोनॉमिक्स कॉमर्स विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर। यहाँ पे कहा गया तीसरा कंडीशन है कि मास्टर डिग्री आपने संस्कृत इकोनॉमिक्स या कॉमर्स भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे और आपके उसके साथ आपके पास PhD की डिप्लोमा होनी चाहिए। चौथा कंडीशन मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी या हिंदी ट्रांसलेटर ऑफ विच वन मस्ट बी सेकेंड क्लास, यहाँ के कोई भी आपका जो है सेकेंड क्लास में आपका होना चाहिए। हम सेकेंड क्लास का मिनिमम क्या आपका मिनिमम जो है 45% आपके होने चाहिए, तभी उसका सेकेंड क्लास होता है। डिजर्व क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ बिलिंगुअल वर्ड प्रोसेसिंग, यानी हिंदी इंग्लिश का आपका जो वर्ड टाइपिंग प्रोसेसिंग होनी चाहिए, जो सभी के पास होती ही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। एज लिमिट भी आपकी 1 मार्च से कैलकुलेशन की जाएगी और क्वालिफिकेशन भी 1 मार्च से कैलकुलेशन की जाएगी, ये आपको याद रखना है। अब आता है एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। एग्जामिनेशन सेंटर आपके 2 सेक्शन में, पहला जनरल कैंडिडेट का है और दूसरा है सेंटर फॉर फेस। अच्छा चलिए मैं इसमें ले लेता हूँ पहले फेस 1 में। यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपके बेंगलोर, अहमदाबाद, गांधीनगर, भोपाल, भुवनेश्वर, किसी भी सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी सिटी है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब आता है फीस के ऊपर। फीस आपके जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट के आपके 600 रुपीज़ आपको पे करने हैं राजभाषा मैनेजर के लिए, और बाकी अदर के लिए यहाँ पर फीस नहीं है। SC ST वालों के लिए 100 रुपीज़ है। जनरल OBC और EWS जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 850 है, लेकिन हमें यहाँ पर राजभाषा के लिए अप्लाई करने हैं तो राजभाषा के आपके 600 रुपीज़ देने होंगे। अगर आप OBC EWS से हैं, अगर आप SC ST PWD है तो आपको 100 रुपीज़ ही आपको यहाँ पर पे करने होंगे।
अप्लाई आपके ऑनलाइन ही आपको करने होंगे, यह तो पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर नहीं बताएगा कि यह अभी नोटिफिकेशन डिटेल्स में नहीं आई गई है। आपकी जब नोटिफिकेशन डिटेल्स में आ जाएगी 28 मार्च को, तब आप वहाँ से देख सकते हैं किसकी में क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहे। लास्ट डेट जैसे थे सेम वैसे ही रहेंगे। अगर आपने लास्ट डेट दिए होंगे एग्जाम तो आपको पता होगा। इसमें आपके एक ही साथ एग्जामिनेशन हो जाते हैं, प्री और मेंस एक ही साथ एग्जामिनेशन हो जाता है आपको, यानी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपके एग्जामिनेशन इसमें एक ही साथ ले लिए जाते हैं। लेकिन इस बार क्या चेंजिंग हुई अभी तक नहीं पता। जब अच्छे से नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियली तब आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल आप इतने अवेयर हो जाए कि आपके राजभाषा मैनेजर का पोस्ट 28 मार्च से अप्लाई कर पाएंगे और आप अभी से अपना प्रिपरेशन करने लगे। तो आज के इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।